हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रतियोगिता एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेलन के प्रमुख सूत्रों के बारे में यानी कि सिलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा बेलन का एक पहला नंबर वीडियो होगा और इसके बाद बहुत सारा वीडियो आने वाला है, वो भी बेलन संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल देखने वाले हैं बेलन से जितना भी उसके रिलेटेड फार्मूलाज हैं और वो फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है और किस तरह से हुआ है और आप इसको कैसे आसान भाषा में याद कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबों से बस ज़्यादा नहीं, नेक्स्ट 10 मिनट का टाइम मांगूंगा आपसे, आप लोगों से। हमको ज़्यादा समय नहीं चाहिए, आपका सिर्फ 10 मिनट चाहिए। प्रत्येक वीडियो में सिर्फ आपका 10 मिनट चाहिए, ठीक है। और इस 10 मिनट के अंदर में आप ये पूरा बेलन का पूरा फार्मूला जान लीजिएगा और एक एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन आयतन का फॉर्मूला देखने से पहले मैं आपको बेलन क्या होता है उसके बारे में समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, बेलन बेलन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। बेलन को भी क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है? बेलन है, ठीक है। ये होता है कुछ डायग्राम बेलन का हमारा। इस तरह से हम क्या लोग बनाते हैं? हम लोग बेलन बनाते हैं, जिसमें से ये लाइन क्या डिनोट करता है? ये लाइन डिनोट करता है हमारा हाइट, एच को डिनोट करता है, ठीक है। हाइट, और हाइट में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एच से लिख सकते हैं। और ये आर, देखिए आर क्या दिखाता है? रेडियस दिखाता है। और रेडियस क्या हो गया? इसको बोल सकते हैं त्रिज्या को, ठीक है। और रेडियस, और ये पूरा यहाँ पे क्या होता है ना, एक सर्किल होता है, एक पूरा वृत्त होता है। जैसे आप पाइप देखे होंगे ना, वो प्लास्टिक वाला पाइप जो होता है जिसमें पानी जाता है, ये लोहा वाला पाइप, आप उसको क्या देखते हैं? वो सिलेंडर टाइप का होता है पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसको गिरा के देखिएगा इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये खड़ा है, जब ये मतलब इसको गिरा दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा? मतलब पूरा यहाँ पे एक सर्किल दिखेगा और यहाँ पे एक सर्किल दिखेगा और ये पूरा पाइप दिखेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। और ये हमारा कुछ होता है क्या? डायग्राम। इस टाइप का क्या होता है? बेलन का डायग्राम होता है। तो देखिए अब क्या कहता है, बेलन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कैसे आया? तो वो देखिए यहाँ पे, ये देखिए पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको खड़ा रखते हैं तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया एक, और उसके ऊपर उतना कितना 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 चलते रहेगा? एच टाइम चलेगा, एच। तो हमारा क्या पूरा का पूरा निकल जाएगा ना आयतन। तो पाई पाई आर स्क्वायर, जैसे हम निकालते हैं ना, क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब ये हाइट भी आ गया ना, तो हाइट एच। तो इस तरह से क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कैसे आया वो भी समझ गए। जहाँ पे आर क्या है? त्रिज्या यानी कि रेडियस, और एच क्या है? ऊंचाई यानी कि हाइट, ठीक। तो अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस क्या हो गया? 2πr(h). तो ये देखिए 2πr ये और ये 2πr क्या? तो मतलब ये 2πr और हाइट h, पूरा का पूरा हाइट h है और 2πr जो भी रहेगा ये पूरा का पूरा ऐसे रहेगा ना, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। और ये कितना बार रहेगा टोटल? ये कितना बार रहेगा? h बार रहेगा। मतलब देखिए, एक लाइन लेते, मान लेते ये, मान लेते छोटा सा पूरा क्या है, एक लाइन ये है। तो इस तरह से ये पूरा चला होगा ना यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? ये पूरा 2πr हो गया सरकमफ्रेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं परिधि। और h ये कितना बार चलेगा? h बार चलेगा हाइट, तो h हो गया। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखिए टोटल, पहले तो ये पूरा का पूरा होगा ही होगा, यहाँ पे ऐसे 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 चलता रहेगा। पूरा तो पूरा ये मेरा होगा ही, कितना बार होगा? 2πr। ये देखिए पहले का पूरा कितना बार चलेगा? 2πr। ये 2πr चलेगा, 2πr, ठीक है। और ये कितना बार चलेगा? h बार चलेगा। ये तो पहले होगा ही होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे तो ये है, और इसके साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पे? ये देखिए एक ऊपर बन ये भी तो है ना, ये सर्किल को जब हम यहाँ पे ढक देंगे तो यहाँ पे इसका भी तो कुछ आ जाएगा एरिया, इसका भी तो एरिया कुछ आएगा ना आपके पास। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? एक ऊपर में है यहाँ पे तो पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर में है तो पाई आर स्क्वायर, एक नीचे में है तो फिर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 2πr² और फिर ये 2πrh। जब आप यहाँ से 2πr को क्या ले लीजिएगा? कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा आपका?
R+H बचेगा। तो फ्रेंड्स बस ये बेलन से ना 3 यही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अगर ये तीनों फार्मूला आपको याद है ना, तो आप बेलन का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको आसानी तरीक़ा से फोड़ सकते हैं, उसको आसानी तरीक़ा से आप बना सकते हैं। तो पहले हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, तब देखिएगा। एक बेलन का आयतन क्या है? 16 घन सेंटीमीटर है। एक बेलन का आयतन क्या है? 16 घन सेंटीमीटर है। और आधार क्या है? यानी आधार की त्रिज्या क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब वैल्यू क्या होगा? तो देखिए बेलन का आयतन दिया हुआ है ना, बेलन का क्या दिया हुआ है? बेलन का दिया हुआ है आयतन। तो बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 16 घन सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बेलन का आयतन हो गया। अब देखिए आधार की त्रिज्या क्या दिया हुआ है? आधार की त्रिज्या आपके पास दिया हुआ है, यानी कि रेडियस ऑफ बेस, तो 2 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो अब इसको आप कैसे निकालिएगा? तो पहले ये सोचिए, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? 2πr/h चाहिए। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिख रहे हैं हम? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, 2πr/h होता है। तो देखिए हमको यहाँ से तो 2 मालूम है, r मालूम है, पाई का वैल्यू भी मालूम है, h लेकिन मालूम नहीं है, तो h कैसे निकालिएगा? अब हम इस दोनों का क्या करेंगे? यूज करेंगे, और उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? h का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेलन का आयतन क्या दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर क्यूब। और बेलन का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का? मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। तो ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है। और ये कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। अब देखिए हमारा क्या r का भी वैल्यू दिया हुआ है ना, त्रिज्या r। तो देखिए पाई 2 दिया हुआ है, तो अब 2 का स्क्वायर, h बराबर 16। तो h बराबर क्या निकल जाएगा? 16/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 पाई। ठीक है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 4 पाई। अब इसको यहाँ पे क्या कर लीजिए? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है? 16/16, 16 तो 16 यहाँ पे तो रहने दीजिए, फिर 4 है, इसको 22 लिख देते हैं। तो 22/7 पाई का वैल्यू यहाँ पे रख दिया हम। तो इसको क्या करना है? काट दें। तो 12 चौके यानी कि 4 चौके 16, और ये फिर देखिए 2, और फिर ये 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 दूना ही 14, और फिर क्या? 7 दूना ही 14/11। ये आ गया आपका क्या? अब हाइट मेरा आ गया क्या? 14/11। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है भाई? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2πr/h। तो 2 पाई कितना हो जाएगा? 22/7। r का वैल्यू कितना है? 2। h का वैल्यू क्या आया? 14/11। तो 7 दूना ही 14 यहाँ से कट जाएगा, और 11 दूनी 22 यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या वैल्यू क्या आया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि ये हमारा ये फॉर्मूला और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है ना, छोटा सा भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही साथ हमें और ये भी चीज़ बता सकते हैं कि हमारा बताने का तरीका कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो यस, अगर नहीं तो नो। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं नो के बाद। और दूसरा चीज़ क्या, ये पूरा समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे अगर समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो। और क्या चीज़ समझ में नहीं आया वो लिख सकते हैं। और तीसरा चीज़, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम भी आप हमें यहाँ पे लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रतियोगिता एकेडमी के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।